और ऐसा आपके ही साथ है, ऐसा नहीं है। ज्ञानियों के साथ भी वही तकलीफ़ है। जब उनको ब्रह्म दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है तो संसार नहीं दिखाई पड़ता, वह दिखाई पड़ ही नहीं सकता। इसलिए वे कहते हैं माया है। हमें भी दिक्कत होती है। शंकर जब कहते हैं कि संसार माया है तो हमें लगता है यह सिद्धांत की ही बात होगी, क्योंकि शंकर के पैर पर भी हम पत्थर पटक दे तो खून निकलता है। शंकर भी पैर खींच लेंगे पत्थर गिर रहा हो तो। शंकर को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, पानी पीना पड़ता है। परमात्मा पीने से काम नहीं चलता, भोजन करना पड़ता है। परमात्मा को खाने से काम नहीं चलता। तो हमें दिक्कत होती है देख कर कि यह आदमी कहता है सब झूठ है, तो फिर इस झूठ का उपयोग क्यों कर रहा है? फिर इस झूठ के साथ खड़ा क्यों है? और अगर संसार असत्य है तो किसको समझा रहा है? वहाँ कोई है ही नहीं समझने वाला। हमारी भी तकलीफ़ है। हमें संसार वास्तविक दिखाई पड़ रहा है, परमात्मा वास्तविक दिखाई नहीं पड़ रहा है। शंकराचार्य की भी तकलीफ़ है। उन्हें परमात्मा वास्तविक दिखाई पड़ रहा है, संसार खो गया है। जब हम पत्थर पटक रहे हैं तो शंकर को परमात्मा ही गिरता हुआ मालूम पड़ रहा है, लेकिन हमें बड़ी अड़चन है। और जब शंकर पैर को हटा रहे हैं तो पत्थर से बचने के लिए नहीं हटा रहे हैं। पत्थर से जो आत्मा गिर रहा है उससे ही बचने को हटा रहे हैं। एक बहुत पुरानी बौद्ध कथा है। एक बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य को कहा कि सभी जगह एक का ही निवास है। उस युवक को बात जमी, तर्क से पकड़ में आई। गुरु प्रभावी था, सम्मोहित था युवक उससे। उसने उसकी बात मान ली। उसी दिन वह जा रहा था मार्ग से और एक हाथी पागल हो गया और महावत ने चिल्लाया कि हट जाओ। लेकिन उस युवक ने कहा कि जब एक ही है सब तो पागल हाथी में भी वही ब्रह्म विराजमान है। वह नहीं हटा। हाथी पागल था। पागल हाथी को तत्व ज्ञान का कोई भी पता नहीं। पागल हाथी को दर्शन शास्त्र का कोई अध्ययन नहीं। और पागल हाथी को यह भी पता नहीं कि तुम किसी ज्ञानी के शिष्य हो। उसने उठाया उस आदमी को सूंड में और उठाकर रास्ते के किनारे फेंक दिया। हड्डी पसली टूट गई। पिटा कुटा रोता हुआ वापस गुरु के पास आया और कहा कि यह तुमने क्या सिखाया मुझे? वह तुम्हारे ब्रह्म ने जरा भी मेरी चिंता ना की। उसके गुरु ने कहा कि हाथी ब्रह्म पागल था, लेकिन वह महावत का ब्रह्म चिल्ला रहा था। उसको तुमने क्यों ना सुना कि हट जाओ? और तुमने अपने भीतर के ब्रह्म की आवाज़ क्यों ना सुनी जो कह रहा था कि हट जाओ? हमें कठिन है, क्योंकि एक जगत जिनको दिखाई पड़ रहा है उन्हें दूसरी जगत की भाषा को समझना बड़ा कठिन है और गलत समझने की संभावना हमेशा ज़्यादा है। शंकर के लिए परमात्मा ही गिर रहा है पत्थर में और परमात्मा ही हट रहा है। चोट लग रही है तो भी परमात्मा को लग रही है और जिससे लग रही है वह भी परमात्मा है। जैसे हमारे लिए सब पदार्थ है, पत्थर पदार्थ है और पैर भी पदार्थ है। पदार्थ पदार्थ को चोट पहुंचा रहा है, वैसे शंकर को दोनों परमात्मा ही लगते हैं। वहाँ पदार्थ खो गया है, परमात्मा परमात्मा को चोट पहुंचा रहा है। और अगर पदार्थ पदार्थ को चोट पहुंचा सकता है तो कोई कारण नहीं है कि परमात्मा परमात्मा को चोट क्यों ना पहुंचा सके। सारी व्याख्या बदल गई।
सब जगह जहाँ पदार्थ था वहाँ परमात्मा हो गया। पदार्थ का नाम खो गया और परमात्मा का नाम शेष रह गया। अज्ञानी की दिक्कत और ज्ञानी की दिक्कत में बहुत फर्क नहीं है, दिक्कत तो एक ही है। अज्ञानी की आंखें जकड़ी हुई है संसार से, उसे परलोक नहीं दिखाई पड़ता, परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। ज्ञानी की आंखें रुक जाती है परलोक पर, परमात्मा पर, उसे संसार नहीं दिखाई पड़ता है।